हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। पजल 5 से 6 मिनट में हो रही है। एग्जाम का टाइम भी आ गया और पजल हो रही 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। तो परेशान मत हो, देखो ठीक है। सबके साथ ये सिनारियो हो रहा है, तुम ही नहीं हो अकेले। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने 3 बातें रखी हुई है। इन तीनों बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, मेरी बातों को। अगर हर एक पॉइंट को तुमने कैसे समझ लिया, मैं गारंटी कर रहा हूं तुम्हारे पजल में स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। सबसे पहले तो डोंट एक्सपेक्ट सेम टाइम फॉर एवरी पजल। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कल मैराथन होने वाली पजल की, जिसमें हम लोग 40 पजल करेंगे, जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल की होगी। ठीक है ना। इसकी क्या टाइमिंग होगी, आप लोग खुद कमेंट करके बता दो, सर इतने बजे ले लो, मैं फ्री रहता हूं, आई विल बी अवेलेबल टू अटेंड योर मैराथन पजल क्लास फॉर RRBPO। बट हाँ, पहला पॉइंट कि डोंट एक्सपेक्ट सेम टाइम फॉर एवरी पजल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोर बेस्ड पजल। 8 फ्लोर है, 8 7 6 5 4 3 2 1। कहीं कहीं पजल में ऐसे दिया रहता है कि A इज ऑन ऑड फ्लोर एंड B इज immediately above A। ये लाइन आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग जब भी कभी ऐसी लाइन देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, क्लू बनाओगे? नहीं, डायरेक्ट प्लॉट है, डायरेक्ट प्लॉट करिए। तो मैंने हमेशा ये बोला कि जब भी कभी आपको डायरेक्ट पॉइंट मिले तो आप डायरेक्ट को प्लॉट करिए। ए इज ऑन ऑड फ्लोर, ए इज ऑन ऑड एंड बी इज इमीडिएटली अबव ए। तो ए से इमीडिएटली अबव ए, पॉसिबिलिटी। ए बी, पॉसिबिलिटी। ठीक, ए बी, पॉसिबिलिटी। ए बी। सर आपने तो बना दिए 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी, तो चारों में से 2 पॉसिबिलिटी धड़ाधड़ कैंसिल हो जाएगी जब आप पजल को आगे बढ़ेंगे। तो ये टाइप की पजल जो होती है वो टाइम क्या लेती है, लेस टाइम, मोर देन 1 मिनट 40 सेकेंड, या ज्यादा हुआ तो 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेगी। ठीक है, वही बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की पजल। इसीलिए मैंने लिखा है अगर डायरेक्ट क्लू दिख रहा है और प्लॉट हो रहा है तो नो नीड टू नोट डाउन द क्लू। बच्चे क्यों करते हैं प्लॉट प्लॉट, मुझे नहीं मालूम कि क्लूज इस पे लिख सकते हैं। अगर ये लाइन दिया होता, मैं इसी जगह पे एक लाइन और लिख रहा हूं, अगर ये लाइन दी होती कि ए इज इमीडिएटली above B which is two floor above C। अब सुनिए, अब आपने 8 फ्लोर बनाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। भाई बना दिया। अभी आपको क्या पता चल रहा है क्लूज में? अभी आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहां ए है कहां बी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या करोगे, पहले एक प्यारा सा क्लू बनाओगे, ए इज इमीडिएटली अबव बी, तो बी से इमीडिएटली अबव तो ए को बना दिया। उसके बाद क्या करोगे, बी विच इज, बी मतलब विच मतलब बी को, विच इज 2 फ्लोर अबव बी, अबव सी। तो 2 फ्लोर अबव मतलब ए का गैप, ए का गैप देखिए सी। तो ये पैटर्न आपने एक क्लू को बनाया। अब बाकी और क्लूज को लिखोगे। अगर डायरेक्ट क्लूज नहीं मिल रहे तो क्लूज को लिखोगे। अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम सीधे इससे स्टार्ट कर सकते हैं और कहनी ए बी सी। तो मैं ए को यहां रखूं, बी को यहां रखूं, ए का गैप देख के सी, एक पॉसिबिलिटी। फिर ए को यहां रखूं, बी को यहां रखूं, ए का गैप देख के सी रख के दूसरी पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, ऐसे इस तरीके की। और अगर कुछ इनमें से आगे कोई पॉइंट मिलता है जिसमें से काफी लोग फिक्स हो जाते हैं, तो ये पैकेट बचा, तो ये पैकेट एज इट इज उठा के अपने डायग्राम में प्लेस करने की कोशिश करो। तो टाइम समय लगता ज्यादा नहीं है, कम लगता है। एक और सिनारियो बनता है जब हमारे पास 8 फ्लोर दिए हुए होते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये बोल दे, सिंपल एक लाइन ये बोल दे कि ए इज इमीडिएटली above
बी। अब बताइए, अब क्या हम इस पॉइंट को डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं डायग्राम में? कभी भी नहीं, कभी भी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो हम एक छोटा सा क्लू बना देंगे कि ए इज इमीडिएटली अबव बी, ऐसे करके बना देंगे। और बाकी की बातों से पता चलता है कि यहां पे सी आ गया, यहां पे डी आ गया, यहां पे ई आ गया। तो मेरा दिमाग क्या करेगा काम कि भाई ये तो कॉन्जुगेटिव में चाहिए थे, तो मैं ढूंढूंगा वो पॉसिबल सिचुएशन जहां बी से इमीडिएटली अबव ए आ सकता है। तो सिंपल यहां पे आ सकता है बी से इमीडिएटली अबव ए, बस, और कहीं तो आ नहीं सकता। तो ये सब चीजें हमें ढूंढनी पड़ती है, चीजें हमें करनी पड़ती हैं। कैसे आएगा? अगेन मैं पहली स्लाइड पे जाऊंगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो 260 पजल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। किस तरीके से ये 260 पजल करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। 260 पजल पजल का वीडियो है, और ये 40 पजल का भी मैराथन में कराने वाला हूं, जो कि आपके सामने ये कमेंट करके बताइएगा कि कब कराना है, ठीक है ना, कितने बजे। मैं आपको टाइमर लगा दूंगा, शेड्यूल हो जाएगा। कल आते बस चैनल देखते रहना गाइडली का, ठीक है। सुनो, ये 260 पजल जो सर आप बता रहे कैसे सॉल्व करना है, रोहित सर का वीडियो मिला आपको? वीडियो मिला, आपने प्ले किया। हर वीडियो पे 10 पजल। आपने क्या करना है, एक घड़ी उठा लेनी है, टाइम सेट करना है, हर पजल का 3 मिनट। मेरे सामने पजल आया हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैंने वीडियो को पॉज किया, मैंने बना लिया पजल, मेरे पास एक फाइनल आंसर आता है। आगे वीडियो को बढ़ाया, मैच कराया, कर गया, नेक्स्ट पजल पे बढ़ेंगे। दूसरा सिनारियो, हमने पजल बनाया पर मेरा एक ये पजल आ रहा है, एक अरेंजमेंट ये आ रहा है और ये एक आ रहा है। अरे भैया अब क्या करें? तो वीडियो को पॉज जहां से किया था वहीं से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे देखना है कि यार मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल कहां हो रही है, सर की भी तो बनी होगी सेम पॉसिबिलिटी, या मैंने कोई पॉइंट क्लू को छोड़ा होगा तो वो कहां से देखा होगा, कहां से छोड़ा होगा, उस चीज को समझना। ये हैबिट डालिए सॉल्व करने का तरीका। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मैंने बहुत चीजों को एनालाइज करके ये चीज बताई कि इस तरीके से पजल के वीडियोस को आप, मेरा नहीं किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, किसी को भी कर लो, इस तरीके से कर लो बस, ठीक है ना। चलो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।